किन 5 बड़े खिलाड़ियों को ट्रेड करेगी आरसीबी की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आज इस वीडियो में आरसीबी की ट्रेड लिस्ट आपको बताएंगे। उन 5 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जिन्हें आरसीबी ट्रेड करने का प्लान कर रही है। अब क्यों कर रही है, कीमत क्या है, स्टैट्स क्या है, सब कुछ बताएंगे। अंत तक वीडियो देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आईपीएल 2026 से जुड़ी हुई चाहे तमाम ट्रेड लिस्ट हो, रिटेन रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट हो, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा। चलिए दोस्तों, पहला बड़ा नाम जिसको ट्रेड के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम ने आगे किया है वो है लुंगी एनगीडी। 1 करोड़ रुपए की कीमत में लुंगी एनगीडी ने 2 मैच खेले, 4 विकेट निकाले, 10 का इकोनॉमी रेट, 20 का बॉलिंग एवरेज। कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि रीस टॉपली के साथ एक ट्रेड डील हो सकती है और रीस टॉपली जो कि 1 साल पहले आरसीबी में खेला करते थे, इस बार मुंबई में है, वो ट्रेड होकर वापस आरसीबी में आ सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम को कम अमाउंट में एक विदेशी पेसर मिल जाएगा और लुंगी एनगीडी का एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा पिछली वीडियोस में भी कि टीमें इंटरेस्टेड है खिलाड़ियों को ट्रेड करने के लिए मिनी ऑक्शन से पहले। इसका रीजन यह है कि मिनी ऑक्शन में प्लेयर्स की संख्या उतनी होती नहीं है और बड़े प्लेयर्स मिलते नहीं, तो ट्रेडिंग में आपको आपके मन मुताबिक खिलाड़ी मिल जाता है। आरसीबी ने पिछले साल खिताब जीता था, आरसीबी को जरूरत है नहीं, लेकिन अगले साल की स्क्वाड में रीस टॉपली एक अहम भूमिका एनगीडी की तुलना में निभा सकते हैं एंड दैट इज व्हाई पहले ट्रेड लिस्ट में एनगीडी है। अब होंगे या नहीं तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है लियम लिविंगस्टोन का। 8.75 करोड़ रुपए की कीमत के लिए लियम लिविंगस्टोन भी ट्रेड हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों 10 मैच खेले, 112 रन किए, बैटिंग स्ट्राइक रेट 133 का था, विकेट निकाले मात्र 2। लियम लिविंगस्टोन को एक ऑलराउंडर की भूमिका के तौर पर आईपीएल में लाया गया था। पहले पंजाब में भी रहे, ये लखनऊ में भी रहे, इस बार आरसीबी में रहे, लेकिन फ्लॉप रहे। हमने देखा आईपीएल में चल नहीं पाया लिविंगस्टोन। कीमत भी अच्छी थी, 8.7 करोड़ रुपए कम नहीं होते लिविंगस्टोन के लिए, जिसने मात्र 112 रन किए और 2 ही विकेट निकाले। तो आरसीबी कोशिश करेगी कि ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड नहीं हुए तो रिलीज होना तो इनका पक्का है, लेकिन इतना जरूर है कि लिविंगस्टोन हमें अगले साल आरसीबी टीम में कतई नहीं दिखने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है एक बड़े खिलाड़ी जैकब बेथल। हालांकि कीमत काफी अच्छी है, 2.6 करोड़ रुपए में मिल गए थे आरसीबी की टीम को। 2 मैच खेले, मात्र 67 रन किए, बैटिंग स्ट्राइक रेट 171 का, बैटिंग एवरेज 33 का। कुल मिलाकर प्रदर्शन 2 ही मैच का है, तो उतने मैचेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम ने मौका दिया नहीं। जब अहम मौके पर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईपीएल फिर से शुरू हो रहा था तो फिर बेथल ने आने से भी मना किया। प्लेऑफ के दौरान वो थे भी नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट भी आई। तो कुल मिलाकर बेथल वो कुछ दे ही नहीं पाए, आरसीबी को तो जरूरत थी। हालांकि कई दूसरी टीमों में फिट बैठ सकते। कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि मुंबई के साथ एक डील जम सकती है जिसमें विल जैक्स के साथ ये स्वैप हो सकता है। देखते हैं होता है या नहीं। मुझे लगता है मुंबई देगी बेथल के स्थान पर विल जैक्स को, लेकिन हाँ नाम सामने आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा बड़ा नाम है यश दयाल। यश दयाल 5 करोड़ की कीमत थी, 15 मैचों में 13 विकेट निकाले, 9 का इकोनॉमी रेट था, पिटाई भी खूब हुई। यश दयाल पर भरोसा जताया विराट कोहली की आरसीबी ने और वो भरोसे पर खरे उतरे नहीं। इस समय एक बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, एक केस में फंसे हुए हैं। दैट इज व्हाई आरसीबी रिटेन तो करने वाली है नहीं। अब क्या वो ट्रेड होंगे? देखो यार, कोई टीम अगर एक बैट लेगी ना तो ही वो इनको करेगी। कोई भी टीम इनको बैट लेकर ले सकती है। अगर केसेस जो है वो फेड अप हो जाते हैं, केसेस चले जाते हैं, तो फिर वो अगला सीजन खेलेंगे एंड दैट इज व्हाई इस लिस्ट में जरूर नाम है, पर ट्रेडिंग होने के इनके चांसेस थोड़े से कम है। खिलाड़ी अच्छे हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं, पेसर आपको इंडियन पेसर मिलता नहीं है, इसीलिए चांसेस बनते हैं, पर कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां बड़ा नाम हमने इस लिस्ट में रखा देवदत्त पड्डीकल का। 2 करोड़ की कीमत थी। आईपीएल में कई टीमों में खेले पड्डीकल, जिसमें हमने पंजाब में भी इनको खेलते हुए देखा, एक जमाने में आरसीबी में खेले। पड्डीकल डिलीवर नहीं कर पाए और लखनऊ में भी थे, डिलीवर नहीं कर पाया। 10 मैच में 277 रन किए, 150 के स्ट्राइक रेट और 27 के एवरेज के साथ। प्रदर्शन डिसेंट था, लेकिन फिर वही बात है कि चोट एक बड़ा इशू है और आरसीबी कोशिश करेगी कि नए जो इंडियन प्लेयर्स है वो पड्डीकल के स्थान पर मिल जाए। नए इंडियन प्लेयर्स मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो अंडर 19 से निकला हो। जैसे इस बार हमने वैभव सूर्यवंशी और आयुष महाते का उदय होते हुए देखा, प्रियांश आर्या का उदय होते हुए देखा आईपीएल में। तो कुछ ऐसा खिलाड़ी आरसीबी चाहेगी जो भविष्य के लिए तैयार हो उनके पास से और पड्डीकल के स्थान पर वो इन्हें मिले। देखते हैं वो कौन होता है। तो ये थे आरसीबी के 5 ट्रेड प्लेयर। कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से इनमें से किसे ट्रेड होना चाहिए, किसे नहीं, और क्यों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जो है नीचे फटाफट कर दो, बेल आइकन दबा दो।